नमस्कार। धूरसि धूर्वधूर्वन्तं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धुर्वामः। देवानामशिवनतमगुं शष्णतमं प्रपितमं जुष्टतमं देवहूतमं। कारोबार व्यवसाय की बात हो रही है और यहाँ पर ये मंत्र धूर्वतितम जोस्मान वयम धुर्वामः। बड़ा कंपटीशन है, मतलब जो हमसे कंपटीशन करने वाले हैं उनको दूर रखिए हमसे, और जिनसे हमारा कंपटीशन है उनसे भी हमारी रक्षा कीजिए। ये कितनी सुंदर प्रार्थना यजुर्वेद का मंत्र है। तो कंपटीशन कहने का मतलब ये है कि व्यापार व्यवसाय का हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें एक प्रसंग, एक संदर्भ ये भी आता है कि कंपटीशन जिसे कहते हैं, किसी कार्य में प्रतियोगिता, किसी कार्य में आपका प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, वो भी व्यवसाय का एक प्रमुख घटक है। क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगी, ये भी जरूरी है। आप प्रतिस्पर्धा को बाधक नहीं मान सकते। कई घटक हैं, जैसे हम बात करते आ रहे हैं ग्रहों का। मैंने घटक बताया कि आपको कहाँ से बल मिलेगा, और दूसरा मैंने बताया कि आपको कोई कारक, बाधक और अपना स्थान, वास्तु, मुहूर्त और किनका साथ, पार्टनरशिप इत्यादि आप ले सकते हैं। साथ में ये भी जरूरी है कि प्रतिस्पर्धा, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, यजुर्वेद की प्रार्थना इसी तरह की है कि जो हमारे कंपटीटर हैं और जिनसे हम कंपटीटर हैं, व्यापार व्यवसाय में बहुत ज़रूरी अंग है। कहाँ से देखते हैं कुंडली में? कुंडली जवाब तो सारे सब मिला के कुंडली से ही मिलेंगे। ये भी पहली बात है कि अगर हम ज्योतिष में हैं, ये यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, लग्नादि वर्ग जो भी आप कहते हैं, तो हम वेद के वाक्य से और वैदिक विषय से बाहर नहीं जा सकते। और क्योंकि ज्योतिष वेद का अंग है, यथार्थ है और बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल आपको कहीं संशय, भ्रम या ऊहापोह नहीं रहना चाहिए। आप इसको देखें कि कंपटीशन भी हमारे कारोबार व्यवसाय का, प्रतिस्पर्धा भी हमारे कारोबार व्यवसाय का एक प्रमुख अंग है, प्रमुख घटक है, जिसके कारण ही हम प्रगति कर पाएंगे। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, और जहाँ संतुष्ट हो जाएंगे वहीं पर विराम लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा कुंडली में छठा घर, ये घर, अभी बात होगी कहाँ से बात आ गई, बात यहीं से आ गई कि अगर आप में प्रतिस्पर्धा की हिम्मत है, अगर आप में कुछ बड़ा कर पाने का हौसला है, अगर आपको जोखिमों को उठाने का साहस आपके अंदर है, छठा घर है। और तीसरा घर है वैचारिक साहस, वैचारिक सामर्थ्य का, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें की जरूरत पड़ेगी आपको बड़ा सोच पाने, बड़ा कर पाने और बड़ा लाभ लेने के लिए। यानी 3, 6, 11 त्रिषडाय यहाँ पर बनता है अकूत संपत्ति योग। कभी कभी आप देखते हैं कुंडली में 3, 6, 11, बहुत कम कुंडली आपके पास आती हैं, लेकिन हम भी इसको देखते हैं कि 3, 6, 11 का संबंध आपस में बन जाता है, त्रिषडायपति योग कहलाता है। और त्रिषडायपति योग को कहते हैं अकूत संपत्ति योग, अर्थात जहाँ भी जो भी सोचा उसमें साहस किया और उससे लाभ निकाल लिया, ये कहते हैं अकूत संपत्ति योग। तो इस तरह का योग किसी कुंडली में बनता हो, न बन रहा हो तो कैसे बनेगा, ज्योतिष में इससे भी देखा जाता है। और साथ ही एक प्रसंग होता है धूरषि ध्रुव ध्रुवन तम जोस्मान धूर्वति तम वयम धुर्वामः। जो हमसे द्वेष करते हैं उनसे हमें सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, वेद का ही वाक्य है। तो यहाँ पर ये भी जरूरी है कि आपको पारलौकिक शक्तियों का, या आप उसे कह सकते हैं परामैनोवैज्ञानिक शक्तियों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए कभी कभी। जैसे कि अपनी सुरक्षा के लिए हम एक अच्छी सुगंध का प्रयोग करते हैं, एक अच्छी धूप बत्ती जलाते हैं। अब धूप बत्ती वेदवाक्य ही है क्या, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध के द्वारा और अच्छी आबो हवा के द्वारा, अच्छी जिसे हम कहें वहाँ पर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखने से भी हम अपने कारोबार व्यवसाय के स्थान को ऊर्जावान रख सकते हैं। ये भी एक वाक्य यहाँ पर समझ में आता है। तो इस तरह से हम कारोबार व्यवसाय की बात करें, जो हमारे सहायक घटक हैं, जो हमको कारोबार व्यवसाय में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हों, और अधिक जो है हमको प्रोग्रेसिव बनाते हों, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने विज्ञ ज्योतिषियों से मुझ बात को समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह ऐसा होगा जो मेरी ऊर्जा को, मेरी क्षमता को, मेरी सामर्थ्य को, मेरी कंपेटिबिलिटी को बढ़ाए, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। इस तरह से ये आज का ज्योतिष संदर्भ हुआ कारोबार व्यवसाय के संबंध में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर,
ज्योतिर्विद आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशि पर विचार करने के लिए आपके सन्मुख आज का दिन मंगलवार, तारीख हो गई आज 18 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद कृष्ण मास की आज चतुर्दशी तिथि और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह में 3 प्रविष्टे पर। जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए अपराह्न में लगभग 3 बजे से लेकर के लगभग 4:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। तो इस तरह से आज का दिन हुआ। और आज की स्तुति हनुमान जी का दिन लेते हैं, मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। सिंह का संहारी बल सुर सा सुधारी, छल लंकिनी पछारी, मारी वाटिका उजारी है। लंक पर जारी मकरी विदार, बार बार जातु धान धारी, धूनि हरि कर डारी है। तोरी जम कातरी मदोदरी, कढोरी आन रावण की नारी, मेघनाद महतारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी, महावीर कौन से सकोच, तुलसी के सोच भारी है। किसी भी तरह की पीर हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हनुमान जी का स्मरण तुरंत मदद करता है। तो हनुमान जी सभी को सहायक रहें, इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज का ग्रह गोचर देखते हैं। सूर्य नारायण बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र लेकर के, आज परिवर्तन को देखते हैं तो ये आ गए हैं सिंह राशि में है, लेकिन मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र में होने से क्या है कि वो केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो उनमें बल और सिद्धांत, अगर कहें ऊर्जा और सिद्धांत, दोनों चीज़ें उनमें बराबर बनी हुई हैं। और चंद्रमा आज देखते हैं पहुंच गए हैं आश्लेषा नक्षत्र में है, कर्क राशि में बैठे हुए, और मंगल अश्विनी नक्षत्र, यानी ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सारे ग्रह एक से एक बलवान दिखाई दे रहे हैं। मंगल भी अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। और बुध महाराज देखें तो वो आ गए हैं मघा नक्षत्र में, ये भी आज और बलवान हो गए, क्योंकि मघा नक्षत्र केतु का है, वो उनका मित्र है और इनको जो है काफ़ी जो बुद्धि है उसको डिप्लोमेसी भी देता है, उसको क्षमता भी देता है और उसको कंपेटिबल भी बनाता है। और साथ में ये बैठ गए हैं, अब देखें तो बुधादित्य बना करके हमारे पंचम भाव सिंह में। तो यहाँ पर हमारे पंचम भाव नहीं, हमारे मतलब सिंह राशि में बैठे, क्योंकि अपने अपने अलग अलग भावों में बैठे, यहाँ पर क्षमा चाहूँगा। और बृहस्पति बैठे हैं यथावत अपने शुक्र के नक्षत्र में, अपनी राशि धनु में वक्री होकर के, जबकि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र लेकर के बैठे हुए अपने मित्र घर बुध में, बुध के मिथुन में। और शनि बैठे हुए हैं यथावत सूर्य के नक्षत्र और अपनी राशि मकर में वक्री होकर के, जबकि राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, जैसे बैठे हुए थे वैसे ही, और अपने अच्छी स्थिति में हैं बुध के घर मिथुन में। और केतु परम बली होकर के बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि धनु और अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ और अपने ही नक्षत्र मूल में। तो ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग। इसके हिसाब से देखते हैं राशिफल कैसा लेके आ रहे हैं। काफ़ी परिवर्तन आया है ग्रहों में, तो वो हमारे लिए किस तरह का रहने वाला है उसको देखते हैं। मेष राशि विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको केतु का बल मिल रहा है, पंचम उनसे 9 में केतु बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए, दोनों उनको बराबर दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि उनको नैष्ठिक बना रहे हैं अपने कार्य के लिए, उनको साथ में सामर्थ्य दे रहे हैं, बहुत सैद्धांतिक भी बना रहे हैं। काफ़ी अगर को तो उद्यमी वो बने हुए हैं। अपने से तीसरे शुक्र राहु का बैठा होना, वो कारोबार उद्यम से लाभ लेने की स्थिति में है। और पंचम में बुधादित्य योग बैठा होना, अपने कारोबार के अलावा शिक्षा के लिए भी कह सकते हैं, परस्पर संबंधों के लिए भी कह सकते हैं। दिन निर्बाध दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी उग्रता रह सकती है, थोड़ी सी आपको ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप में तेज प्रताप और उद्यम ज़्यादा हो सकता है। उसको साथ ही उसमें एक समरसता की जरूरत पड़ेगी, जो देगा बृहस्पति, यानी जो परस्पर संबंधों में और शिक्षा में भी मदद करेंगे। साथ में आपको रखेंगे, इतने उद्यम की बात, शांत भी वो रखेंगे आपको बृहस्पति। तो पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, उससे मिलेगा आपको मंगल का पूरा फल। देखते हैं वृष राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वितीय, उनको साथ मिला हुआ है राहु का, हर तरह से राहु के साथ, राहु के नक्षत्र में बैठे होते, इसका मतलब है उनमें काफ़ी टेक्निक, काफ़ी डिप्लोमेसी, काफ़ी ऊर्जा दिखाई दे रही है। तो वो समर्थ दिख रहे हैं अपने दिन को अपने पक्ष में करने के लिए। भूमि भवन इत्यादि के निवेश के लिए मना करूंगा। अपने से 12 में बैठे हुए हैं मंगल, जबकि और दृष्टिकोण से दिन आपका काफ़ी बली दिखाई दे रहा है। इधर से देखें तो अपने से चौथे बैठे हैं बुधादित्य, जो कि आपको कारोबार में लंबी परियोजना के साथ आपको सभी जनों का सहयोग भी मिलते रहने वाला है। और अपने से तीसरे में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी गृहस्थी चंद्रमा जो बैठे हों, तो तृतीय चंद्रमा जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए या किसी काम पर योजना बनाने के लिए आपका दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको केवल अपने राशि स्वामी को ही थोड़ा सा पुष्ट करना समझदारी होगा। आप शुक्र को सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना और किसी तरह के इत्र का प्रयोग करना आप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बांट सकते हैं, भगवती लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से शुक्र जो है
बलवान होकर के आपके दिन की ऊर्जा जो आपके पास है उसको सही दिशा के साथ आपको दिन भर प्रसन्न भी रखेंगे। मिथुन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने से तीसरे बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बना हुआ है उनका, तो वो तीसरे तो जाके उतने मजबूत नहीं रहते, लेकिन बुधादित्य बनने से फिर वो काफ़ी बलवान हो गए। और साथ में उनको नक्षत्र का बल भी अच्छा मिला हुआ है, वो अब जो है मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उनमें काफ़ी अगर मैं कहूँ तो कारोबार को लेकर के टेक्निक उनमें अच्छी दिखाई दे रही है, तो उसी टेक्निक का लाभ आपको मिल जाएगा। अपने से 12 में शुक्र बैठे हुए हैं, नहीं अपनी राशि में शुक्र और राहु बैठे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी तेज बल, और अगर बात कहूँ तो बुद्धि किसी कार्य को कर पाने के लिए आप में जो क्षमता बौद्धिक होनी चाहिए वो भी पर्याप्त दिखाई दे रही है। एकादश मंगल बैठे तो लाभ तो आपका हर तरह से आ ही जाएगा, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। अपने राशि स्वामी जो है वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा कम आंका जाता है, तो उनको थोड़ा सा बल आप दीजिए, उनको थोड़ा सा पुष्टि कीजिए अपने राशि स्वामी को ही। उनको आप हरा पहनना, हरा दान करना और गाय को चारा देना, गणेश जी के दर्शन, भगवती के दर्शन, इन चीज़ों से भी आप बुध का बल बढ़ा सकते हैं। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः आसान सा मंत्र आपके लिए होता है, इस तरह से आप उन मंत्र को भी कर सकते हैं। और गाय को चारा डालिए, उससे भी बुध जो है आपके पक्ष में दिन भर रह करके आपको कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों के लिए लाभदायक बने रहेंगे। कर्क में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठ गए, काफ़ी वहाँ पर जो है उनको कई दिनों बाद उनको एक अच्छी स्थिति मिली है, अपने घर में बैठे हुए हैं। और अपने से 12वें शुक्र राहु, अपने से द्वितीय बुधादित्य, इसका मतलब बहुत बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, जो कि लाभ अर्जित करने के लिए, पद प्रतिष्ठा, धन सम्मान और अपने किसी तरह के कार्य में प्रमोशन जिसे कहते हैं उसको करने के लिए तो बहुत अच्छा दिन है ही है। साथ में सारी उपलब्धियों को उपयोग करने के लिए आप देखें तो 12वें में शुक्र राहु का योग आपको उस अर्जित सुख को भोगने का, उपभोग का भी समय आपका चल रहा है, तो मन भी शांत रहेगा, धन आदि में भी चिंता अच्छी रहेगी, उसमें आप अच्छे उद्यमी बने रहेंगे। कारोबार व्यवसाय से अच्छा लाभ आपको मंगल भी दशम से बैठ के दे रहे हैं। उसके अलावा दिन का सदुपयोग, दिन का अगर कहूँ तो करने के लिए शुक्र भी 12वें घर में बैठे हुए राहु के साथ, तो आपका अगर मैं यात्रा कहूँ, कहीं देशाटन तीर्थाटन कहूँ, या किसी तरह से आपके मनोरंजन में व्यय कहूँ, तो अब काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपको चंद्रमा को ही थोड़ा सा पुष्ट रख करके इन और परिस्थितियों को अपने अनुकूल रखते हुए मन को आप अपना प्रसन्न रख सकते हैं आराम से। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो मंत्र का जाप कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ का पहनना, सफ़ेद चीज़ का दान करना कर सकते हैं, किसी तरल पदार्थ का दान आदि कर सकते हैं, किसी दूध इत्यादि या दूध से संबंधित चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, और कर सकते हैं किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा भी आपको अच्छा रहेगा। इस तरह से आप चंद्रमा को जैसे भी पुष्ट होता हो, चंद्रमा को आप पुष्ट रखते हुए दिन भर को अपने अनुकूल रख सकते हैं। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, राशि जब सिंह राशि का कई दिनों बाद इनको थोड़ा सा आराम मिला हुआ है, क्योंकि सूर्य और बुध अब साथ में आ गए हैं अपनी राशि में। सामने से बृहस्पति केतु का ऊर्जा, दिशा, आप में पराक्रम, आप में एक जिसे कहूँ नेतृत्व का जो गुण और स्वाभाविक है उसको भी संभालने का आपको अच्छी समय मिल गया है। अपने से 12वें चंद्रमा, यात्रा निवेश थोड़ा सा मना करूंगा। उसके अलावा एकादश में शुक्र राहु, लाभ आपका बड़े पर्याप्त ढंग से आ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और अपने से 9वें मंगल थोड़ा सा आपको सैद्धांतिक बनाने के साथ साथ अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, समर्पित भी आपको बना रहा है, इसलिए कोई ऐसे संदेह की बात नहीं कि आपका लाभ तो आएगा। साथ में केतु की दृष्टि, सूर्य का वहीं पर बैठा होना थोड़ा सा आपको ज़्यादा सैद्धांतिक, ज़्यादा महत्वाकांक्षी और ज़्यादा के चक्कर में आपको परेशान न रखे। चीज़ें अपनी गति से सही चलेंगी, लेकिन आप परेशानी मोड़ ना लें, इस तरह से आपको कहा जाएगा। थोड़ा अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको व्यवहारिक तौर पर ही रखें। और दूसरी बात ये कही जाएगी कि अपने को थोड़ा संयत रखें बृहस्पति के बल से। बृहस्पति जो है आपको केतु का, सूर्य का, इन सभी चीज़ों का जो है जो बल मिल रहा है उनको एक सही दिशा में रखने में मदद करेंगे। आप पीला पहन सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं, और भगवान विष्णु के दर्शन, बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः और कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा के अलावा गायत्री आपका सपोर्ट है, गायत्री तो ऐसे सभी का सपोर्ट है, लेकिन और लोग भी गायत्री अगर कर सकते हैं तो नितांत ही अगर कह सकते हैं तो जरूरी चीज़ों में से गायत्री होता है। सुबह जो सूर्योपस्थान हम लोग करते हैं वो आपको सूर्योपस्थान से चाहे उससे और चीज़ मिलती हो या न मिलती हो, लेकिन आपके दिन भर के लिए ऊर्जा तो आपको गायत्री के सूर्योपस्थान इत्यादि करने से मिल जाती है। तो सिंह राशि को भी इस तरह से अपने दिन को कारोबार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंध सभी चीज़ों के लिए गायत्री का सहायता लेनी चाहिए, उससे आपको दिन और भी अनुकूल रहेगा। कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश, अब अपने से द्वादश बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर निवेश आदि आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि अपने से द्वादश बैठे बुध को यात्रा, निवेश इत्यादि के लिए कोई दोष यहाँ पर नहीं बनता है। अपने से एकादश बैठे हैं चंद्रमा, जो कि आपका लाभ भी देने वाले हैं, और दशम में शुक्र राहु, नवम, इस तरह से मंगल आदि की स्थिति भी आप देखते हैं, तो आपको दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। कारोबार व्यवसाय में कुछ नया कर पाने का आपको प्रेरणा मिल रही है, और
पुराने रुके हुए धन आदि की उपलब्धि भी आपको आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपके बुध महाराज जो हैं केतु के नक्षत्र में, उनको भी कोई दोषपूर्ण नहीं मान सकते, कमज़ोर नहीं मान सकते। आप बुध को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए, आपको सूर्य का साथ तो मिल ही जाएगा। एकादश चंद्रमा भी आपको साथ देने के लिए तैयार मिलेंगे। आपको करना चाहिए बुध का ही उपाय, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवती के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप बुध के जो जो उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं छोटे छोटे जो भी हैं, उनमें से आप दिन का बुध का उपयोग करके अपने दिन को वो सभी संदर्भों में अपने पक्ष में कर सकते हैं। तुला राशि में आके देखते हैं। एकादश बैठ गए हैं, बुधादित्य दशम बैठे हैं, चंद्रमा मान शेप सितम करके कहा जाता है सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने के लिए बढ़िया चंद्रमा, और एकादश सभी प्रकार के लाभ के लिए बैठा हुआ बुधादित्य योग, और अपने से नवम बैठे हों राशि स्वामी राहु के साथ। राहु की दृष्टि यहाँ से रहेगी। थोड़ा सा अपनी इतनी सारी जो आपको गुणवत्ता दिखाई दे रही है लाभ के लिए, दृढ़ निश्चयता के लिए और मनोभिषित फल पाने के लिए, राहु यहाँ पर आपको थोड़ा सा चंचल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इधर उधर जो बांट सकते हैं। इसी बात को ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की स्थिति ठीक ठाक है, उसी शुक्र का आप लाभ ले सकते हैं। राहु का भी जो गुण है वो आप में आ जाएगा। राहु का जो दोष है आपको जगह जगह बिखेरना, वो दोष न बने, आपको इसके लिए शुक्र का ही बल पर्याप्त रहेगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग करना, वृद्धजन की सेवा करना, यही चीज़ें शुक्र के होते हैं। शास्त्रों का सेवन करना भी शुक्र का अच्छा लाभ देता है। और छोटे बच्चों को भी आप टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बांट सकते हैं, उससे भी शुक्र और भगवती लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। इन चीज़ों से भी शुक्र का बल आपको मिल जाएगा। दिन आपका हर तरह से कारोबार का लाभ तो देने ग्रह और ग्रह बैठे ही हैं, और चीज़ों का लाभ जैसे संबंधों में बात करूं या अपने दिन को पूरा अपने पक्ष में रखने की बात करूं, तो इन छोटे छोटे उपायों से अपने दिन को आप अपने अनुकूल रख सकते हैं। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठ गए हैं अपने से छठे, और छठे बैठे हों तो इसका मतलब है वो काफ़ी दृढ़ता, काफ़ी दृढ़ निश्चयता और काफ़ी ऐसे साधनों से जो अगम हो वहाँ पर भी आपको समर्थ करने में दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी मजबूत हैं। और अपने से एकादश ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, अपने से दसम ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब दिन तो आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा देखें तो मंगल बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, और अपने से द्वितीय केतु बृहस्पति। इसका मतलब ग्रहों की स्थिति आप में काफ़ी उद्यमी बनने के लिए और असंभव कार्यों पर भी अपना लक्ष्य केंद्रित करने के लिए आप में काफ़ी ऊर्जा दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सैद्धांतिकता आ जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ में वाणी में रखेंगे थोड़ा सा नियंत्रण, क्योंकि द्वितीय में केतु बैठे हों तो थोड़ा सा आप सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें मधुरता की जरूरत पड़ेगी। दिन आपके अनुकूल है, उसी दिन को थोड़ा सा और अनुकूल रखने के लिए आपको मंगल का ही साथ ले लेना ठीक रहेगा, ताकि उनको केतु की ऊर्जा, केतु की डिप्लोमेसी, केतु की जो तकनीकी जो कुशलता होती है वो भी मिल जाएगी, और मंगल का जो साहस होता है वो भी मिल जाएगा। अपने और ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, उसी से आपको लाभ आ जाएगा। आप जो है लाल पहनना, लाल दान करना कर सकते हैं, और कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन, बंदरों को, गाय को गुड़ चना इत्यादि दे सकते हैं। और इसके अलावा आप तांबे के बर्तन का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने दैनिक व्यवहार में, जैसे कि आप कहते हैं जल आदि पीने के लिए तांबे का लोटा, इस तरह से आप रख सकते हैं। उससे भी आपको मंगल पुष्ट होकर के आपको लाभ के लिए, कारोबार के और परस्पर संबंधों के अलावा आप में आत्मबल बढ़ा करके आपको अपने कार्यों के प्रति सजग और समर्थ रखेंगे। यही आपके लिए काफ़ी रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, वक्री हैं बेचारे, लेकिन केतु का साथ उनको मिला हुआ है। और उसके अलावा उनको देखें तो और कोई ग्रह कहीं से उनको खराब नहीं कर रहा है। अपने से अष्टम बैठे हैं चंद्रमा, तो थोड़ा भूल जाना, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी स्किप कर जाना, थोड़ी सी इग्नोर करना, ये दोष थोड़ा सा बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। जबकि और ग्रहों की स्थिति पंचम में अपने से केतु की राशि में मंगल बैठे हैं। डिटर्मिनेशन अगर कहें तो किसी चीज़ के लिए आपकी काफ़ी बनी हुई है, चाहे वो कारोबार में आपकी दृढ़ निश्चयता हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, परस्पर संबंधों के लिए बाधक जरूर होता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में पंचम में मंगल बैठे हैं। परस्पर संबंधों में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास की आपको जरूरत पड़ेगी। किसी विवाद को टालें इसमें, अपने परस्पर संबंधों में ये जरूर कहूँगा, थोड़ी नरमी, थोड़ी व्यवहारिकता, थोड़ी सहजता की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि आप सिद्धांत के तौर पर सही हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत आपके संबंधों पर भारी न पड़े, ये देखने की बात आपको रहेगी। बृहस्पति का साथ लीजिए, जो कि कारोबार का लाभ तो देने के लिए समर्थ हो ही जाएंगे, और साथ में आपको मानसिक सुख भी और परस्पर संबंधों का भी एक इसे कहते हैं हारमोनी, वह खोने नहीं पाएगी। और साथ में रहेगा पढ़ाई के लिए सपोर्ट आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा वालों के लिए बहुत बढ़िया है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन परस्पर संबंधों को इग्नोर करता है केतु का ज़्यादा बली हो जाना, तो इससे थोड़ा सा आपको बृहस्पति का साथ लेना, पीला पहनना, पीला दान करना, और गुरु के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः आप कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जो भी आपको अच्छे लगते हो कोई सा भी लीजिए, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा।
मकर राशि में विचार करते हैं आकर के, तो राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए वक्री हैं, लेकिन उतने कमजोर नहीं कहलाएंगे क्योंकि अपने घर में बैठे हुए हैं। दूसरा, कोई ग्रह खराब नहीं कर रहा, सामने से चंद्रमा का बल उनको मिल रहा है और अपने से छठे चंद्रमा, अपने से छठे शुक्र राहु भी, यानी तकनीक भी है और साहस भी है, दोनों चीज़ें पर्याप्त बनी हुई हैं। तो आपको मुझे लगता है कि दिन अच्छा, विवाद से दूर रहें। चतुर्थ में मंगल बैठा हुआ है और साथ में यात्रा निवेश इत्यादि में कोई कमी कोई हानि ऐसा नहीं बनने वाली, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति और केतु दोनों आपको मदद कर देंगे, क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी है कि वो इस समय शनि को मदद करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो अपने दिन को केवल शुक्र शनि को ही बलवान करके आप अपने दिन को थोड़ा ऊर्जावान रख सकते हैं। दिन आपका ग्रहों के हिसाब से तो सही दिखाई दे रहा है। आपकी उसी ग्रह स्थिति में जो आपका रिएक्शन है, आपकी जो एक्टिविटी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त मात्र रखना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा अनमना सा, थोड़ा सा अब करेंगे तब करेंगे की बात जरूर हो सकती है। तो इसको यानी आलस्य को टालें। प्रमाद आपका वैरी है, ये आप ध्यान रखें। जितना आप अपने को व्यस्त रखेंगे उतना आप आपका दिन अपना सफल कर लेंगे। और साथ में आपने करना है किसी भी स्तोत्र पाठ मंत्र जाप नाम इत्यादि कोई भी सत्कर्म आपसे बन पड़ता हो, किसी वृद्धजन की सेवा भी बन पड़ती हो, कोई गायत्री मंत्र जब भी कर सकते हैं, जो भी आप अपने को व्यस्त रखने का काम करेंगे वो पूरा फल दिन का देने के लिए आपके पास तत्पर है। देखते हैं आकर के कुंभ राशि में राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए कोई हानिकारक नहीं है। थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कमजोर भी नहीं है कि आपको लाभ न दें। लाभ के लिए आपके पास केतु बृहस्पति का बल पर्याप्त बना हुआ है। अपने से तृतीय मंगल, यहाँ भी आप में पराक्रम में कोई कमी नहीं है। वैचारिक पराक्रम में भी आपके मजबूत बने हुए हैं। आर्थिक पराक्रम में भी कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई दे रही है। लाभ आपको आ ही रहा है। अपने से पंचम शुक्र हो, आपकी प्लानिंग भी अच्छी बनी है। परस्पर संबंधों में भी आपकी मधुरता दिखाई दे रही है। आपके जिन संबंधों में कारोबारी हों, व्यावसायिक हों, परस्पर संबंधों में मतभेद बने हुए हैं, उनको भी अब देखता हूँ कि शुक्र का साथ मिलने से उनमें भी एक स्निग्धता, एक मधुरता, एक समरसता उनमें भी दिखाई दे रही है। तो दिन तो आपके तमाम अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने सामने बैठे हुए हैं बुधादित्य, तो इसका मतलब कारोबार व्यवसाय का लाभ, छठे में चंद्रमा, धन आदि का लाभ कह सकते हैं। प्लानिंग आपके हिसाब से चल रही है। दिन आपका अनुकूल है। अपने दिन को आप बुध का बल लेकर के और भी बेहतर कर सकते हैं। बुध आपको सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं और ग्रह आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो आप जो है हरा पहनना, हरा दान करना चिड़ियों को, उसके अलावा आप कर सकते हैं गाय को चारा डाल सकते हैं, गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, भगवती के दर्शन कर सकते हैं। साधारण साधारण काम है, इन्हीं चीज़ों से आप अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। आपको निकटस्थ दूरस्थ जो भी कारोबारी आपका एक्टिविटी है, वो आपके परस्पर संबंधों में जो आपका निकटस्थ दूरस्थ चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ से 12वें शनि के अपने घर से 12वें अपनी राशि में बैठा होने का वो बल उनको आपको मिल जाएगा। मीन राशि में आके देखते हैं, ग्रहों की स्थिति ज़्यादा नहीं बदली हुई इनके लिए। अब केवल मंगल वहाँ से आगे चले गए हैं, तो वो रुके हुए काम धन इत्यादि के या भूमि इत्यादि के कोई काम आपके द्वितीय भाव के हों, तो वो आपको लाभ वहाँ पर से देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का अगर आप किसी बात करूँ तो प्रमोशन की या कोई पद प्राप्ति की, धन आदि के निवेश की आप चिंता कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। कारोबार व्यवसाय में लाभ अगर देखें तो बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हुए केतु के साथ, तो लाभ आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाभ कम से कम वो दे रहे हैं दशम में बैठे हुए। और अपने से एकादश देखें तो ग्रहों की स्थिति एकदम कोई ख़राब नहीं है। अपने से चतुर्थ बैठे हैं शुक्र और राहु, तो यहाँ पर भी आपका दिन आपके मनोरंजन के साथ साथ दिन अच्छा निकलने वाला है। अपने से छठे बुधादित्य योग बना हुआ, तो कारोबार की, व्यवसाय की और पढ़ाई संबंधी चीज़ों की लोगों आप जो है अच्छी समझ आपके में बनी हुई है। आपको इतनी सब चीज़ों के जो सपोर्ट बना हुआ है, उसको अपनी राशि को ही पुष्ट रखते हुए आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आप बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। पीला पहनना, पीला दान करना और भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा कर सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः मंत्र भी आपको पर्याप्त लाभ दे देगा। आपके दिन का जो भौतिक लाभ है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम मानूंगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कह सकते हैं, मन का सुकून कह सकते हैं, संबंधों में समरसता कह सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके अनुकूल रहें, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है जीवन के। तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी वृद्धजन की सेवा का मौका मिले तो तुरंत आप उसको हाथों हाथ लीजिए। इस तरह का मौका आपको लाभ देगा। वो चाहे कारोबार में भी लाभ आ जाए, चाहे आपके मन को भी प्रसन्न रखे, और चाहे आपको बृहस्पति की किसी भी तरह से कृपा आप में बनी रहेगी। तो इस तरह से देखें तो वृष राशि में यात्रा निवेश के लिए मना करूँगा, और साथ में मना करूँगा केवल कर्क राशि के लिए, क्योंकि 12वें में राहु शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि ज़्यादा निवेश यात्रा आदि आपको थोड़ा टालना चाहिए, और सिंह राशि को भी यात्रा निवेश थोड़ा सा कम करना चाहिए। इतना ही है। बाकी और राशियों पर दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। सभी का दिन प्रशस्त भी रहे, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, छोटे छोटे उपाय हैं उनको करें। और हाँ, जैसे आप शेयर कर रहे हैं प्लैनेट्स पावर नाम से, उस
यूट्यूब पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, जहाँ भी प्लैनेट्स पावर आपको दिख रहा है आप बढ़िया शेयर कर रहे हैं, उस बात का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। और आपका प्रेम बना रहे और बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कल भेंट होती है, नमस्कार।